प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ पूर्णतः स्वस्थ और प्रसन्न होंगे, आनंदित होंगे। आनंदित रहा भी करें, भगवान के चरणों का ध्यान करें। भगवान सदैव आपके साथ हैं, ऐसी ही मैं राधा रानी से कामना करता हूँ। तो साथियों, आज हम बात करते हैं एक ऐसा विषय जिसकी तरफ आपका कभी ध्यान गया नहीं होगा। कुछ लोग जानते भी होंगे, जो ज्ञाता हैं अथवा जिज्ञासु हैं। वो क्या चीज़ है? वो है एक राक्षस। राक्षस कहलाए, लेकिन उनका दर्जा देवताओं से भी ऊपर है, देवताओं से भी अधिक उनको सम्मान मिलता है। ऐसे राक्षस कौन है? आप सोचेंगे मैं राहु केतु के विषय में बात कर रहा हूँगा। नहीं, उनसे अलग। और लगभग हर आदमी के जीवन में आसपास ही वो हैं। हम देखते हैं, रूबरू होते हैं, लेकिन इग्नोर करते हैं। वो इग्नोरेंस का बड़ा शिकार होते हैं। तो वो कौन राक्षस हैं जिनको देवताओं से भी अच्छा बड़ा दर्जा प्राप्त है? उनका नाम है श्री कीर्तिमुख। आप लोगों ने शायद पहली बार सुना हो, अथवा जो जिज्ञासु लोग हैं जानते भी होंगे। कीर्तिमुख कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं? पहले इसकी उत्पत्ति के विषय में सुन ले, आप समझ जाएंगे कीर्तिमुख कौन है। भगवान महादेव अपनी तपस्या में लीन थे। ग्रह अपनी चाल चलते हैं। वो चाल चलते चलते एक समय जैसे ग्रहण लगते हैं, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, ऐसे ही भगवान राहु ने चंद्रमा को ग्रहण लगाया, चंद्रमा को खाने की कोशिश की, खाया। वो जो ग्रहण के विषय में ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। तो चंद्रमा ने महादेव से प्रार्थना की कि हे सोमनाथ, हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। राहु मेरा भक्षण कर रहे हैं। महादेव को गुस्सा आया, क्रोध में उन्होंने तीसरा नेत्र खोल दिया। तीसरा नेत्र खोलते ही आपको पता ही है, अचानक उनके क्रोध की ज्वाला से एक शक्ति प्रकट हुई, बहुत विकराल, बहुत भयंकर, जिनका नाम उन्होंने कीर्तिमुख रखा। और कीर्तिमुख को आदेश हुआ कि जिसने चंद्रमा को सताया है, जाके तुम उसे खा जाओ। कीर्तिमुख महादेव का आदेश पाकर राहु के पीछे दौड़े। अब राहु, ये सब ग्रह महादेव की तो शरण में रहते हैं। राहु को जान बचानी जब मुश्किल हुई, अपना अस्तित्व बचाना मुश्किल हुआ, तो दौड़ के महादेव की शरण में आए। महादेव, मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैंने आपके प्रिय शशांक को, जो कि आपके मस्तक पे विराजमान रहते हैं, मैंने उन्हें कष्ट पहुँचाया। मैं क्षमा चाहता हूँ, कृपा करके मेरी प्राण रक्षा करें, आपकी ये शक्ति मुझे समाप्त कर देगी। तो महादेव ने उनको क्षमा कर दिया। अब कीर्तिमुख जी, अब मैं क्या करूं, मैं क्या खाऊं? महादेव ने कहा, तुम नकारात्मक शक्तियों को खाओ, लेकिन जो मेरी शरण में आ गया उसको मत सताना। तो मतलब मैं खाऊं क्या, मेरा आहार क्या होगा? परेशान कर दिया, अब क्योंकि वो राक्षस उसमें है। तो महादेव ने कहा, आदेश दिया कि हे कीर्तिमुख, तुम खुद को खाओ। तुम खुद भी नकारात्मक हो गए हो, तो खुद ही को खाओ। महादेव का आदेश पाकर कीर्तिमुख जी ने खुद को खाया, और इतना खाया कि उन्होंने स्वयं को समाप्त कर दिया। इस बात पर महादेव प्रसन्न हुए कि मेरी आज्ञा पालन इतने अच्छे तरीके से कीर्तिमुख जी ने की। तो महादेव ने उनको वरदान दिया कि तुम देवताओं से भी ऊपर स्थान रखोगे, उनसे पहले तुम्हारा पूजन होगा, तुम्हारी आवश्यकता पड़ेगी। जहाँ भी नकारात्मक शक्तियाँ हों, नकारात्मकता हो, वहाँ तुम्हें स्थापित किया जाएगा, और तुम मेरे ही गण बन के उन सब की नकारात्मक शक्तियों को खा जाओगे और उन भक्तों की रक्षा करोगे। तो आजकल वो कहाँ हैं? हर घर में हैं लगभग। कुछ लोग उनका उपहास उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। मैं कहता हूँ मजाक ना उड़ाएं। जिनको ज्ञान नहीं, उनको मैं समझा देता हूँ वो कौन है। प्राचीन समय के जो मंदिर प्रसाद बने हुए हैं, महल हैं,
उनके गेटों पे आप देखना एक भयंकर सी तस्वीर जरूर होती है, मुख्य द्वार के आसपास ऊपर देखी होगी आपने। मैंने अनेकों जगह देखी, दक्षिण भारत में भी देखी, उत्तर भारत में भी देखी, पश्चिम में भी देखा। जो प्राचीन प्रासाद हैं भगवान के, वहाँ अवश्य होते हैं। तो ये हमारे आसपास कहाँ हैं? हमारे आसपास आप जब भी कोई भवन निर्माण करते हैं, आप दुकान बनाते हैं, मकान बनाते हैं, कोठी बनाते हैं, एक भूत या राक्षस जैसी शक्ल, वो जीभ निकाले हुए लोहे का एक वो टांग देते हैं, और हम उसे क्या मानते हैं? बुरी नज़र से बचाने के लिए है। नज़रबट्टू कहते हैं, नज़रबट्टू है। ये कॉन्सेप्ट कब से शुरू हुआ? ये कॉन्सेप्ट वास्तव में कीर्तिमुख जी हैं, जो आपके वास्तु की, आपके भवन की सारी नकारात्मकताओं को समाप्त करने की शक्ति रखते हैं। ये वही कीर्तिमुख जी हैं। तो आइंदा इनका अपमान ना करें। ये कीर्तिमुख महादेव के गण हैं। राक्षस के रूप में इनका जन्म हुआ था, लेकिन इनको महादेव की कृपा से देवताओं से भी ऊंचा दर्जा मिला है, और ये आपकी समस्त नकारात्मकताओं को, बुरी शक्तियों को, वास्तु दोषों को खा जाने की क्षमता रखते हैं, इसलिए इतने भयंकर से भी दिखते हैं। ये भूत नहीं है, ध्यान रखें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।